स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम्। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणम्। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाश्वाष्टमीश्वर। श्रीवंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेता कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्णात् परं किम तत्त्वमहं न जानामि। मूले ब्रह्मा तते विष्णु शाखाय च महेश्वर। पत्रे पत्रे सर्वदेवानां वृक्षराजाय नमोऽस्तु ते। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भः नाथयामुनिमध्यमम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वन्दे श्रीगुरो परम्परा। अतुलित बलधाम हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधान वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्त वातजातं नमामि।
जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय 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 प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बद्री नारायण धाम की जय जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय वृंदावन धाम की जय गुरु महाराज की जय शंकर भगवान की जय अयोध्या धाम की जय लला सरकार की जय ब्रह्मचारी बाबा की जय वीर हनुमान की जय सरस्वती मैया की जय स्थान देवता की जय राम देवता की जय गुरु महाराज की जय 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 राधे जय जय श्री श्री प्रातः स्मरणीय यदुकुल कमल दिवाकर अकारण करुणावरुणा करने वाले लय प्रलय आदि के कारण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जगत सृष्टि प्रपंच के कारणभूत लय प्रलय आदि के कारण नटवर नागर श्याम सुंदर भगवान कन्हैया एवं त्रैलोक्य सुंदरी राज राजेश्वरी ब्रज रानी राधा के पदानुरागी ऋषि भक्तों श्री कृष्ण चरित्र के पावन प्रेमी रसिक श्रद्धाल मर्मज्ञ श्रोता बंधु भारत के सतियों के पग चिन्हों का अनुकरण करने वाली सती अनुसुईया नर्मदा मदालसा जैसी हमारी भारत की माताएं बहनें हमारे मुख्य यजमान सुखराम भैया सपरिवार और मंचस्थ कलाकार बंधु भीम शुक्ला जी राम मगन रसिया जितेंद्र कुमार वर्मा आशीष कुमार मिश्रा वेद विद्यार्थी और राम शंकर कश्यप सभी का व्यासपीठ से सादर अभिनंदन। इष्ट देव भगवान शंकर भागवत स्वरूप भगवान नारायण माँ गायत्री पूज्य गुरुदेव भगवान कथा के अग्रगण्य श्रोता अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हम और आप सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा के आज प्रथम सत्र में एकत्र होकर के बैठे हैं। आज आरंभ दिवस है। जो समय है उसमें हम और आप कथा के महत्व को समझेंगे, लेकिन उसके पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नामों का गुणानुवाद तत्पश्चात आज की पावन कथा आप लोग रसपान करेंगे। हेलो बोले बांके बिहारी लाल की जय बोले सरस्वती मैया की जय। आज बसंत पंचमी का महापर्व, आज से बसंत ऋतु प्रारंभ हो रही है। बड़ा ही सुंदर समय। दया करता भक्ति का दया करता भक्ति का हमें माँ
सारे दे देना दया करना भक्ति का हमें सारे दे दया करना विद्या का दया करना विद्या का हमें सारे दे विद्या का हमें सारे देना दया कर विद्या का हमें पर महात्मा देना दया कर दान विद्या का हमें महात्मा देना दया करना हमारी दया करना हमारी आत्मा में सुख होता दया करना हमारी आत्मा में सुख दया करना विद्या का हमें भाषा दे दया करिता विद्या का हमें भाषा दे जय हो सभी लोग तालियां आइए हमारे ज्ञान में आओ मत में आँखों में बस जाओ हमारे ध्यान में आओ मत में आँखों में बस जाओ हमारे ध्यान में आओ मत में आँखों बस जाओ हमारे ध्यान में आओ मत में आँखों में बस जाओ मत में आँखों में बस जाओ अंधेरे दिल में आकर के अंधेरे दिल में आकर के बात जो की जगह तेरे दिल में आकर के बात जो की करी
दिलों में प्रेम का सागर बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर वो दिलों में प्रेम का सागर हमें आपस में मिल जुल के हमें आपस में मिल जुल के आतो रहना सिखा देना हमें आपस में मिल जुल के मातु रहना सिखा देना दया करदानी बीजा का हमें आसार दे हमें साथ दे देना हमें साथ दे देना हमें सारी दे देना हमें सारी दे देना ओ हमें साथ दे देना दया कर दान भक्ति का दया कर दान भक्ति का हमें बोले राधा माधव भगवान की जय हो। राधे 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 आज से निरंतर 7 दिनों तक हम और आप माई बाप पावन भागीरथी गंगा श्रीमद् भागवत पावन कथा का रसपान करेंगे। आज प्रथम दिवस में समय अधिक हो गया पूजा पाठ में। कल से हम और आप 7 बजे यहाँ पे एकत्र हो जाएंगे। प्रभु की आरती होगी, उसके बाद में कथा प्रारंभ हो जाएगी। समय से आप लोग आएं और समय से आकर के बैठेंगे माई बाप, तो आपको भगवान की कथा में बहुत आनंद आएगा। अगर आपने इसको रसपान करके अपने जीवन में धारण कर लिया माई बाप, तो कल्याण ही कल्याण है। ये ऐसी कथा है जो हमारे जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। कथा प्रारंभ होती है नैमिष तीर्थ से, जिसको आजकल के समय में हम लोग नीम सार के नाम से जानते हैं। माई बाप इतना पुण्यदायक तीर्थ है कि जहां पे आकर के जितने ऋषि वृंद सब बैठ करके तप करते हैं और निरंतर सभी 88 सहस्त्र ऋषि वृंद 88,000 और बीच में सूत जी को व्यास पीठ पे बिठा करके उनसे प्रश्न करते हैं। कथा में ये बताती माई बाप, अगर हमें कुछ अच्छी चीज लेना है, किसी संत के पास में गए तो उससे हम भी चुप बैठे रहे, वो भी बैठा रहेगा, महाराज कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हमें कुछ लेना है तो हमको पूछना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, बताइए। ऋषि वृंद बैठे हुए हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे मुनिवर, ऐसा ज्ञान हमको दीजिए जिससे हमारे हृदय को तृप्ति मिल जाए। क्यों?
क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। सर्वप्रथम में भगवान की परम स्तुति है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान जो हमारे तीनों तापों को मिटाने वाले हैं और परमात्मा का स्वरूप कैसा आनंद स्वरूप है। परमात्मा सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले और सारी सृष्टि को समाप्त करने वाले हैं। लय प्रलय आदि जो कुछ है सब उन्हीं के हाथों में हमारा। ऋषि वृंद कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्यों? ऋषि वृंद तमाम है लेकिन सिर्फ सूत जी से ही क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर गुरु की कृपा है। ये गुरु का प्रसाद महाराज, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए। मानस क्या कहती है? कि बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, बिन गुरु हमारे जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। लोग कहते हैं अभी हम गुरु करके क्या करेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। लेकिन क्या होता? काला ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये जो हमारी आयु है एक एक दिन करके कलयुग रूपी सर्प खा रहा है और हम इस सोच में पड़े हुए कि हम बड़े हो रहे हैं। अरे बड़े तो हम उसी दिन हो गए थे माई बाप जिस दिन हमारा जन्म हुआ था। छठी की रात में विधाता ने लिख दिया इस व्यक्ति की आयु 70 वर्ष है। 20 वर्ष के हो गए माई बाप, हम प्रसन्न होकर के अपना बर्थडे मनाते हैं कि हम 20 वर्ष के हो गए। लेकिन जरा गौर कीजिए, सोचिए उसको कि 70 में से 20 माइनस हो गया या प्लस हुआ? 70 में से 20 माइनस हो गया माई बाप। अब 50 साल हमारा बचा है बस। और हम सोचते हैं हम बड़े हो रहे हैं। बड़े नहीं हो रहे हैं, हम छोटे हो रहे हैं और इस बात पे हम ध्यान नहीं देते हैं। कहा गया है सतम विहाय भोक्तव्यम, मतलब 100 काम छोड़ करके भोजन करो। सतम विहाय भोक्तव्यम। और सहस्त्रम स्नान माचरे, मतलब 1000 काम छोड़ करके स्नान करो। और लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। और कोटिम त्यक्त्वा हरि भजे, करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन करो। क्यों? यही सार्थक है जो हमारे जीवन में हमारे साथ में रहेगा। बाकी हमारे साथ में कुछ जाने वाला है ही नहीं। फिर हम सोचते हैं अभी भजन करके क्या करेंगे। लेकिन कहा गया है कि भजन करा होई तवन होई हो। महाराज जो होना होगा होगा, उसके चक्कर में मत पड़ो।
अरे भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। ओ कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। ऐ हो ये हम नहीं कहते हैं, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहें अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहीं अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहीं अपना। कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कुछ नहीं है, ये जो हम लोग देखते वास्तविक में ये है ही नहीं, और जो वास्तविक है वो हमें दिखाई नहीं देता है। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहीं अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहीं अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सती हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। राम भज करे के रसोई हो, राम भज करे के रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। होई कौन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई कौन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई कौन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। श्री राधे और आज के समय में कोई भी इंसान माई बाप ऐसा नहीं जिसके जीवन में क्लेश ना हो। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्लेश है। अगर शरीर स्वस्थ है तो परिवार में संकट विवाद होता है। अगर परिवार सही है तो पड़ोसी नहीं रहने देते हैं। अगर पड़ोसी सही है तो रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं। महाराज किसी ना किसी प्रकार से संकट लगा ही है, क्लेश है। और ये क्लेश कैसे जाएगा? ऐसे सोचो माई बाप के क्लेश चला जाए तो जाने वाला नहीं है। ये कौन कहता है? एक बार गरुड़ जी को संशय हो गया। जब उन्होंने राम जी को नागपाश से मुक्त किया
तो मन में भाव आ गया कि जो सारे संसार को बंधन से मुक्त करने वाले, उनको मैंने बंधन से मुक्त किया। संशय हुआ, चले वहां से बाबा के पास में गए। भोले बाबा ने सोचा अगर हम इनको बता देंगे तो ये जा करके कहेंगे कि हमने भोलेनाथ से कथा सुना है। कहा गरुण जी तुम नीलगिरी पर्वत पे चले जाओ और वहां पे कौन कथा कहता, माई बाप कौआ महाराज। पक्षियों के राजा कौन है, गरुण जी। और भेजा कहां पे, जो निजात पक्षी है कौआ, जिसकी आवाज नहीं अच्छी लगती है। नीलगिरी पर्वत पे काग भुसुंडी की कथा कहते हैं। और जब वहां पे गरुड़ जी पहुंचे तो काग भुसुंडी ने भी यही बताया। काग भुसुंडी जी कहते हैं, निज अनुभव में कहावा खगेसा, निज अनुभव में कहाहु खगेसा, निज अनुभव में कहाहु खगेसा। काग भुसुंडी जी कहते हैं, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। क्या कहा, निज अनुभव में कहम खगेसा, निज अनुभव में कहम खगेसा, निज अनुभव में कहम खगेसा। जिन हरि भजन ना जाई कलेसा, बिन हरि भजन ना जाई कलेसा, बिन हरि भजन ना जाई कलेसा, बिन हरि भजन न जाई कलेसा। सेवा कर सब कुछ भिगोई हो, सेवा कर सब कुछ भिगोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, होई कहने होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। और अरे कहेगे गोसाई बाबा राम कथा गाई के, कहेगे गोसाई बाबा राम कथा गाई के, हरि के भजन करो मनवा लगाई के, हरि के भजन करो मनवा लगाई माई बाप के। तन यहाँ रहेगा मन यहाँ नहीं रहेगा तो फल भी नहीं मिलेगा। तन और मन दोनों साथ में रहे तब तो फल। इसीलिए कहा कि हरि के भजन कर मनवा लगाई के, हरि के भजन कर मनवा लगाई के। राम भजा करी के रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई कौन होई हो। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन कीजिए। संतों ने क्या किया, सूत जी से कहते हैं कि आपके ऊपर गुरु की कृपा है महाराज, समय रहते गुरु करना चाहिए।
शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। अंधकार और रू माने होता प्रकाश, जो हमारे जीवन के अंधकार को समाप्त करके माई बाप भगवान से साक्षात्कार करवा दे, वो गुरु है। और जब तक हमने गुरु नहीं किया तब तक हम फालतू हैं। जैसे आपने देखा होगा कुत्ता पालते हैं लोग, है ना? कैसे समझेंगे पालतू और फालतू? जो फालतू हैं वो घूम रहे हैं और जो पालतू हैं महाराज वो स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, गले में पट्टा पड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे गले में गुरु की कंठी पड़ी हुई है तो हम गुरु जी के पालतू हैं, और अगर कंठी नहीं पड़ी माई बाप तो हम फालतू हैं, घूमते रहो, क्या करना है माई बाप। इसलिए भजन करना चाहिए। संतों ने जाकर के सूत जी से कहा है कि आप हमें ऐसा कुछ सुनाइए जिससे हमारे मन का अंधकार समाप्त हो जाए। क्यों? आपके ऊपर गुरु कृपा है, और ये वही कर सकता है जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे भीतर जो अज्ञान, अगर बाहर अंधकार हो जाए माई बाप तो हम प्रकाश की व्यवस्था कर लेते, लेकिन अगर भीतर अंधकार हो जाए तो उसके लिए भगवान के भजन के अलावा और कुछ नहीं। बोलिए राधे 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 राधे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों हम तुमको बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं। हम लोग क्या सुनेंगे? भागवत का महत्व। ये दो कथाएं हैं, ये दोनों भागवत में नहीं हैं, ये पद्म पुराण की कथा है। इस भागवत के महत्व को पद्म पुराण ने बताया है। क्योंकि कहा गया है कि जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु होए परतीति, जाने बिनु होए परतीति, हो बिनु परतीति महत्व। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसमें हमारा लगाव नहीं होगा। इसलिए जानना परम आवश्यक है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता तद्रस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में, विशालापुरी जानते हैं आप लोग? बद्री नारायण धाम, उसको विशालापुरी कहते हैं। बद्री नारायण नाम क्यों पड़ा? वहां पे नर नारायण ने सर्वप्रथम में तप किया, और बद्री माने जानते हो क्या होता? बेर। माता लक्ष्मी जो हैं जब नर नारायण तप कर रहे थे तो बेर का पेड़ बन करके उनके ऊपर छांव कर रही थी। तो भगवान ने कहा सबसे पहले आपका नाम आएगा, उसके बाद में मेरा नाम आएगा। बोलो बद्री नारायण धाम की जय हो। विशालापुरी में चार भैया सनक सनंदन सनत कुमार जो हैं वो सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। परम ज्ञानी है लेकिन सत्संग आवश्यक है। जैसे हमको इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। बिना भोजन के कितने दिन रह सकते? अभी 2 दिन ना कहा, अरे हाथ पैर काम करना सब बंद कर दिया, अब क्या करें बताइए? कुछ तो हमने तो कुछ खाया। एक दिन महाराज अगर एकादशी हो जाती है तो एकादशी व्रत है ना, अरे अभी तो कुछ नहीं खाया, लाओ 1 कप चाय हो जाए, अरे अभी तो कुछ खाया ही नहीं, लाओ 1 प्लेट आलू, अरे अभी तो कुछ खाया ही नहीं, मूंगफली का दाना हो जाए, अरे अभी तो कुछ नहीं खाया, आज तो हम व्रत हैं।
अरे लाओ एक गिलास दूध हो जाए मखाना डाल करके, अरे अभी तो हमने कुछ खाया ही नहीं, आज तो हम व्रत हैं, अच्छा गाजर का हलवा हो जाए महाराज। एक दिन व्रत है एकादशी, उसमें भी महाराज दिन भर चलना चाहिए, खाना पीना होना चाहिए। अब बताइए बिना भोजन के आप नहीं रह सकते हैं, तो बिना भजन के क्यों रह रहे हो भैया? अभी कुंभ चल रहा है, आज शाही स्नान था, जब से प्रारंभ हुई है कुंभ की तैयारी, बहुत लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं कि हम जाएंगे कुंभ नहाने के लिए। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं, सब व्यवस्था, हाँ ये रख लें, वहां पे ले जाएंगे, खाएंगे, ये रख लें। अच्छा, कुंभ जाने के लिए आप 4 दिन की यात्रा है, वहां पे जाने के लिए आप 2 महीना पहले तैयारी करते हो, और माई बाप भगवान के यहाँ जाना है, सबको पता, उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हो आप लोग। क्यों नहीं कर रहे हो? आप बिना भोजन के नहीं रह सकते हो, बिना भजन के रह रहे हो। क्यों रह रहे हो? भोजन में मात्रा लगी हुई है, भाग के साथ में एक मात्रा लगी हुई। क्यों? भोजन में मात्रा है महाराज, अगर अनलिमिटेड कर लोगे तो परेशानी हो जाएगी, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। और भजन में भा खाली है, जा खाली है, ना खाली, कोई मात्रा नहीं मार, अनलिमिटेड भजन करो, जितना कर पाओ करते रहो और भजन करते रहो। अगर किसी दिन राम राम कहते रहो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। महाराज जिस दिन वहां पे आवाज पहुंच गई, फिर तो तुम्हारी जय जय हो जाएगी। इसलिए भजन करिए। सत्संग करने के लिए घूम रहे हैं, सत्संग की महिमा कितनी बड़ी है ये किसने बताया है? एक राक्षसी सत्संग की महिमा बता रही है। कहां पे? लंका में। ध्यान दीजिए, जब हनुमान जी पहुंचे और लंकिनी को एक मुक्का मारा, तो लंकिनी ने क्या कहा? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, और तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। मतलब स्वर्ग का सुख भी सत्संग के सामने फीका है। सत्संग करने के लिए घूम रहे हैं 4 भैया, इधर से नारद जी मिल गए। नारद जी का मुख कमल मुरझाया हुआ है, परेशान है। देखा, अरे कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुत चिंता तुरो भवान। ये बताइए आपका मुख कमल मुरझाया हुआ क्यों? महाराज आप माई बाप बनावटी हंसी चाहे जितना करो, अगर भीतर से प्रसन्नता नहीं है तो समझने वाला समझ जाएगा कि ये झूठे वाला है, हंस रहे हैं, भीतर से प्रसन्न नहीं है, अंदर से आत्मा इनकी दुखी है। नारद जी से कहा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवान। ये बताइए आपका मुख कमल मुरझाया हुआ क्यों? ऐसा लग रहा है कि आपकी करोड़ों की संपत्ति चली गई है। जबकि संत के पास में माई बाप कोई धन नहीं होता, संत लोग धन नहीं रखते हैं, और जो धन का भूखा है वो संत हो ही नहीं सकता है। जो वास्तविक में संत है उसे धन की जरूरत नहीं है। हमारा जहां रहो भजन करो, जो प्रभु ने दे दिया वो पाओ। और अगर धन का भूखा है तो वो संत नहीं है। संत के पास में धन कौन सा होता? संत लोग गाते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ राधा नाम का धन है। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री 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 राधा। मतलब हमारे पास में नाम का धन है, उसको कोई चोर चुरा भी नहीं सकता है।
और आपके मुख को देख कर लग रहा है कि आपका धन चला गया हो। बताइए आप किस लिए चिंतित हैं? नारद जी ने कहा कि हे अग्रज भ्राता, हम पृथ्वी भ्रमण करने के लिए आए थे। हमने सोचा कि चलो प्रभु की लीला भूमि का भ्रमण करते, पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आए। सारे तीर्थों को गए। कहां कहां पे गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर को गया, प्रयाग को गया, काशी को गया, गोदावरी को गया और हरिक क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिद्वार को गया, कुरुक्षेत्र को गया, सेतु बंध रामेश्वर, सभी जगहों पे गया, लेकिन मेरे मन को माई बाप शांति नहीं मिली। फिर हमने सोचा कि संतों के यहाँ पे चलना चाहिए। क्यों? संत लोग भगवान का भजन करते तो उनके यहाँ पे शांति होगी। जब मैं संतों के यहाँ पहुंचा तो मैंने देखा क्या कि पाखंड निरतः संता, जितने संत हैं माई बाप वो पाखंडी हो गए। मैं जा रहा था, देखा बहुत बड़ा महल बना हुआ है। मैंने लोगों से पूछा भैया ये महल किसका है? कहा यह महल त्यागी जी महाराज का है। क्या बात है, नाम है त्यागी जी और महल इतना बड़ा बना हुआ है। वाह भाई वाह। और आगे बढ़ा, एक आश्रम से बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। मैंने पूछा भैया ये आश्रम किसका? लोगों ने बताया ये मौनी बाबा का आश्रम है। कहा नाम मौनी बाबा और शोर इतना ज्यादा हो रहा है, क्या बात है। और आगे को बढ़ा, देखा 4-6 बच्चे खेल रहे हैं। मैंने कौतूहलवश पूछ लिया भैया ये बच्चे किसके हैं? तो सबने बताया ये बच्चे ब्रह्मचारी जी के हैं। कहा इसका मतलब सिर्फ नाम के ही संत रह गए हैं। मेरा मन और व्याकुल हुआ तो मैंने सोचा अब गृहस्थों के यहाँ चलना चाहिए। जब गृहस्थों के यहाँ पहुंचा तो तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायिका। तरुणी प्रभुता गे ही श्याल को बुद्धिदायिका। घर में कोई कार्यक्रम होता माई बाप तो माता पिता से सलाह ना लेकर के ससुराल से साले साहेब बुलाए जाते हैं। और कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। लोग अपनी कन्याओं का सौदा करने लगे हैं। ये मैंने देखा कि प्रत्येक घर में कलह व्याप्त हो गई है। महाराज अगर प्रातः काल का भोजन अच्छे से हो जाए तो संझग न होए, चाहे थोड़े लड़ाई हो जाए लेकिन हो जरूर जाए, दोईमा एक दिन रसिया जरूर नहीं। ये मैंने देखा है, प्रत्येक परिवार में कलह है। हम वहां से व्याकुल हुए, हमने कहा अब कहाँ चलें? तो प्रभु की लीला भूमि, हमने कहा वृंदावन को चलें। तो जब वृंदावन को पहुंचे तो वहां पे एक हमने यमुना के तट पे आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या था कि एक 20 वर्ष की युवती बैठी हुई है और 2 70 वर्ष के वृद्धों का सिर अपने जांघ पे रखे हुए उनको पुत्र कह करके पुकार रही है। अब माई बाप माता जी 70 वर्ष की हो, लड़का 20 वर्ष का हो तो चलेगा, लेकिन लड़के 70 वर्ष के हैं और माता जी 20 साल की हैं, तब कहां चलने वाला है? नारद जी कहते मैंने देखा कि दोनों के सिर को जांघ टिकाए, रो रही है, सिर को जांघ पे रखे हुए और करुण क्रंदन कर रही, पुत्र कह करके पुकारती है कि दोनों के सिर को जांघ टिकाए, नैनन नीर बहाए, इसे क्या हो गया है? क्या हो गया है? सिर को जांघ टिकाए, नैनन नीर बहाए, इसे क्या हो गया है? इसे क्या हो गया है? कहती क्या है? ए मेरे लाल ना मुझको भी ले चल अपने संग में, अपने संग में। ए मेरे लाल ना मुझको भी ले चल अपने संग में, अपने संग
में। तुझे देख कर रहा न जाए, मेरा मन घबराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। तेरे को जाग टिकाए, मैंने नीर बहाए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। इसे क्या हो गया है। दोनों के सिर को जांघ टिकाए, नैनन नीर बहाए, इसे क्या क्या हो गया है, इसे क्या हो गया। और कहती क्या है कि ऐ मेरे लालना, मुझको भी ले चल अपने संग में, अपने संग में। ऐ मेरे लालना, मुझको भी ले चल अपने संग में, अपने संग में। कह रही है ए मेरे लाल, मुझे भी अपने साथ में लेकर के चलो। नारद जी ने देखा, नारद जी कहते हमने देखा कि 2-4 स्त्रियां और घेर करके खड़ी हुई। सनकादिक ने कहा फिर क्या हुआ। नारद जी ने कहा भैया हमने सोचा कि स्त्रियों के बीच में नहीं जाना चाहिए, बुद्धिमान पुरुषों को ये सोचना चाहिए, जहां पे स्त्रियों का समूह हो वहां पे पुरुषों को नहीं जाना चाहिए। भाई क्या बात हो रही हो। नारद जी ने सोचा जा करके क्या करें, बगल से निकलने लगे, और जब बगल से निकलने लगे तो उस स्त्री ने पुकारा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, मचिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, ए संत जी एक क्षण के लिए रुक जाओ। क्यों? उसको पता है कि संत का माई बाप एक क्षण बहुत है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधिव की पुण्याध, और तुलसी संगत साधु की हर ही को एक क्षण का सत्संग माई बाप मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। नारद जी ने मुड़ करके देखा, जब स्त्री के पास में गए, नारद जी ने कहा ये बताइए आप हो कौन, और ये दोनों बालक इनको पुत्र कह करके पुकार रही हो। उसने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता यमौ में तनयौ मतौ, मेरा नाम है भक्ति, मैं भगवान नारायण की भक्ति हूं। दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, गुजरात में कहीं कहीं पे मेरा बहुत सम्मान हुआ, कहीं पर अपमान भी हुआ, और उसके बाद में जब मैं वृंदावन आई तब यहाँ पे बहुत परेशान हो गई। अगर ऐसे रहा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को मैं छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी फिर से। अहम भक्ति रीति ख्याता यमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। ये काल की प्रेरणा से हमारे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र जर्जर हो गए हैं, जड़ता को प्राप्त हो गए। अच्छा ज्ञान तो जर्जर हो ही जाना है भैया, ज्ञान क्यों नहीं जर्जर हो जाएगा? क्यों? हमको टाइम नहीं है कि हम अपने सनातन धर्म की किताबों को पढ़ें, परमात्मा के प्रति अपने मन को लेकर के जाएं, इतना टाइम ही नहीं है। इसलिए ज्ञान जर्जर हो गया है। कहा ये दोनों हमारे पुत्र हैं। जब मैं यहां पे आई थी तो ये दोनों 20-20 वर्ष के थे, और यहां पे आने के बाद में आयु में परिवर्तन हो गया, मैं 20 वर्ष की हो गई और ये दोनों
70 वर्ष के हो गए, अब मैं इनको लेकर के कहाँ जाऊं। नारद जी ने प्रारंभ किया, जो कुछ इनके पास माई बाप चूरन चटनी था, कानों में वेद मंत्र बोले, गीता का पाठ सुनाया। गीता पाठेर मोहर मोहर, कई बार बार गीता के श्लोकों को सुनाया। जब गीता के श्लोक कान में गए तो हल्की सी आंखें खुली, उसके बाद में फिर से आंखें बंद हो गई। अब नारद जी के पास में तो कुछ नहीं बचा। महाराज सारी औषधि समाप्त है, अब क्या करें। अब परेशान हो गए कि हमने आश्वासन तो दे दिया कि कष्ट को मिटाएंगे, लेकिन अब कष्ट कैसे मिटेगा। तभी आकाशवाणी हो गई कि नारद जी सत्कर्म करो। अच्छा, अब सत्कर्म मतलब दूसरे का हम कल्याण कर रहे हैं, ये सत्कर्म ही है। पूजा कर रहे हैं, भगवान की अर्चना कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, ये सब सत्कर्म ही है। नारद जी सोचने लगे सत्कर्म, कौन सा सत्कर्म करें, कैसे करें। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम्हें कोई संत बताएगा। नारद जी ने जब सनकादिकों से इस प्रकार से कहा तो सनकादिक ने बताया कि नारद जी आप जाकर के उनको भागवत सुना दीजिए, कल्याण हो जाएगा उनका। नारद जी ने कहा हमने वेद सुना दिया, और ये जो भागवत आप लोग सुन रहे हो ये वेद से निकले हुए शब्द हैं। फिर जब हमने वेद सुना दिया तो भागवत सुनाने से कैसे कल्याण होगा। सनकादिक कहते हैं नारद जी वेद में बहुत चीजें हैं, उनको हम कैसे उपयोग करना चाहिए, हमको कहां पे किस लिए करना है, ये जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, दूध होता है। अच्छा, दूध में बताइए कितनी चीजें होती हैं, है नहीं। दूध में पनीर भी होता है, दूध में घी भी होता है, दूध में दही भी होता है, सब कुछ है। और दिखने में क्या है, सिर्फ दूध। अच्छा, हम सोचें कि हमको पूड़ी बनाना है तो क्या दूध में पूड़ी बनेगी? नहीं बनेगी, उसके लिए हमें घी निकालना पड़ेगा। अच्छा, घी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो दूध में ही, लेकिन उसको निकालने के लिए मेहनत करो। अब अगर हमें दूध की सब्जी बनाना तो सब्जी नहीं बनेगी, उसके लिए पनीर बनाना पड़ेगा उसको। ठीक उसी प्रकार वेद में बहुत चीजें हैं, अगर हमें कल्याण अपना देखना है तो उसको हमें कैसे प्रयोग करना है, ये सोचिए। नारद जी से सनकादिक कहते हैं कि वो कथा है कि जिसे सुन करके प्राणी के सारी व्यथा समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, भागवत की कथा, 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 भागवत की कथा। जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। तेरी मेरी तालियां गाइए। जो है भागवत सब पुराणों का सरताज है, भागवत सब पुराणों का सरताज है, भागवत सब पुराणों का सरताज है। ये भागवत जो है 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ स्थान इसको प्राप्त हुआ। जब परीक्षित को श्राप हुआ और सुखदेव जी सुनाने के लिए बैठे
तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पहुंचे। सुखदेव जी से कहा, हे मुनिवर, ये अमृत जो है परीक्षित को पिला दीजिए। क्यों? ये मृत्यु के भय से कथा को सुन रहे हैं। इनको अमृत पिला दो, ये अमर हो जाए, और ये भागवत रूपी कथा जो है ये हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, रे ठगियाओं, तुम लोग सौदागर बन करके आए हो। श्रोता बन करके आते तो ठीक था, लेकिन स्वकार्य कुशला सुरा, हमेशा तुम लोग बहुत स्वार्थी हो। अपना स्वार्थ है महाराज तो सब कुछ हो जाता है, और अगर स्वार्थ ना हो तो यही अमृत गरुड़ जी लेने के लिए गए थे तो लाल पीले हो रहे थे, और वही अमृत आज फ्री लेकर के आ गए हो। सुखदेव जी ने डांटा, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। कहा ये तुम्हारा तुच्छ अमृत और कहा ये भगवान की कथा। ले जाओ, भागो यहां से। लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पितामह, हम अमृत लेकर के गए थे। सुखदेव जी ने भगा दिया। कहा, देखो 7 दिन में होता क्या है। जब 7वें दिन में परीक्षित का मोक्ष हुआ तो विधाता भी विस्मय में पड़ गया। अरे, तत्काल तराजू मंगवाया और बंधवा दिया। एक पलड़े पर स्वर्ग के सारे सुख को रख दिया और एक पलड़े पे भागवत को रखा। महाराज, भागवत वाला पलड़ा भारी रहा, जितने स्वर्ग के सुख थे वो सब फीके पड़ गए। इसलिए कहते हैं, भागवत सब पुराणों का सरिता जी है, भागवत सब पुराणों का सरिता जी है, सब पुराणों का सरिता जी है। कृष्ण की मूर्ति है, उनकी आवाज है, 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 कृष्ण की मूर्ति है, उनकी आवाज है। और राइटर कौन है? कहते कोई भी पुस्तक पढ़ने से पहले राइटर देखना चाहिए। अगर कोई अच्छा लेखक है तब तो पुस्तक में अंदर ज्ञान है, और अगर कोई लोकल लेखक है तो महाराज बेकार है वो। लेखक कौन है? तत्वज्ञानी ऋषि, तत्वज्ञानी ऋषि व्यास जी ने लिखा भगवत की कथा, भगवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे, हर जन्म की व्यथा की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे, हर जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। इस ग्रंथ के प्रत्येक अक्षर में राधा और कृष्ण विद्यमान है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सनकादिक ने नारद जी से कहा कि जाकर के आप भागवत सुना दीजिए। नारद जी ने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा, फिर आप चल करके सुना दीजिए। सनकादिकों ने कहा नारद जी हम तो वहां नहीं जाने वाले। फिर वहां से नीचे कहा कुछ दूर हम चलते, कुछ दूर उनको लेकर के आओ। कहां पे लेकर के आए? हरित क्षेत्र में, हरिद्वार, गंगा के तट पर व्यास पीठ का निर्माण किया और सनकादिक बैठ गए कथा कहने के लिए। 3 घंटे कथा हो, उसमें महाराज बड़ी प्रॉब्लम होती, बैठने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। अरे पंडित जी कब बंद करें? और वहां पे ऑल टाइम 24 घंटे 4 वक्ता हैं भैया।
चारों भैया एक जब थक जाते दूसरे उठ करके वहीं से शुरू कर देते। महाराज ज्ञान गंगा बहने लगी। प्रधान श्रोता ये कहो कि गंगा मैया बैठी हुई, बोलो गंगा मैया की जय हो, बोलो तीर्थराज प्रयाग की जय हो। प्रधान श्रोता बन करके गंगा मैया बैठी हैं और कथा करवा कौन रहा? नारद जी करवा रहे हैं। संतों को पता लगा, जिनको भृगुर वशिष्ठ चवनस देवल देवरातो, जिनको पता लगता महाराज वो भागते हुए पहुंच रहे हैं कथा सुनने के लिए। चलो 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 कथा हो रही। इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई महाराज। कथा प्रारंभ हुई और जैसे प्रथम दिन की कथा हुई, जो इतने दिन से अचेत अवस्था में पड़े हुए थे उन्होंने आंखों को खोला। जैसे जैसे कथा का असर हो रहा है वैसे वैसे उनके अंदर तरुणाई आ रही है। जैसे 7 दिन की कथा हुई तो भक्ति सुतौ तो तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतो सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतो तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। राधे तिना मोहर बदंती, राधे तिना मोहर बदंती, राधे तिना मोहर बदंती। भक्ति मैया ताता थैया करती हुई वहीं पे प्रकट हो गई। बोलो भक्ति मैया की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे राधे कृष्णा 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 राधे हरे राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा 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 बोले राधा माधो भगवान की जय हो। भक्ति मैया ताता थैया करती हुई वहीं पे प्रकट हो गई। लोगों ने देखा, अरे ये कहाँ से आ गया। वहीं पे भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, हम तुम्हारी कथा से प्रसन्न हैं, जो तुमको मांगना वो मांग लो। सब पीछे हट गए, महाराज मांगना नहीं चाहिए भगवान से। नारद जी ने कहा, हम तो मांगेंगे। अरे सभी संत कहने लगे, आप मांगेंगे, आप क्यों मांगेंगे, मांगना नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा, हमने कथा करवाई, हम तो मांगेंगे ही। नारद जी ने कहा, अगर देना है प्रभु तो आज से एक वरदान दीजिए हमको। कौन सा? आपकी कथा जहां कहीं पर भी हो, एक दिन 7 दिन में एक दिन आप किसी ना किसी रूप में पहुंच करके वहां पे अपने भक्तों को कृतार्थ करो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, ठीक है नारद जी, आज से जहां कहीं भी हमारी कथा होगी 7 दिनों में एक दिन में जा करके अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करूंगा। भक्ति मैया ने कहा, मैं अपने पुत्रों को लेकर के जा रही हूं। भगवान ने कहा, नहीं, आज के बाद में जो बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति को प्राप्त करना चाहेगा उसको भक्ति नहीं प्राप्त होगी। क्यों? बिना पुत्रों के मां बांझ होती है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य को भी महत्व दिया। कहा, जा करके निरंतर हमारे वृंदावन में निवास करो, और उसके बाद में जहां कहीं पर भी मेरी कथा हो वहां पे जा करके हमारे भक्तों के हृदय में बैठ करके उनको कथा से लाभान्वित करो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तभी से भक्ति मैया निरंतर वृंदावन में निवास करती हैं। कहते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान की नगरी जो है वो है काशी। जो गंगा मैया है वो ज्ञान का प्रतीक है। और अगर आपको भक्ति के लिए जाना है तो भक्ति के लिए सबसे बढ़िया क्षेत्र है वृंदावन। वृंदावन में रहना, माई बाप तो राधे राधे कहना, वहां पे तो रिक्शा वाला भी बगल नहीं बोलता, भैया राधे राधे। इतना प्रेम माई बाप चले जाओ तो आने का मन ही नहीं करेगा। यमुना जी जो हैं वो भक्ति का प्रतीक है। और वैराग्य के लिए जाना है तो अयोध्या को जाइए महाराज। देखिए, थापक थुआ चंदन लगाए घूम रहे हैं, सब लंगोटी लगाए। सरयू जो हैं वो वैराग्य का प्रतीक है। कल माई बाप हम और आप कथा के द्वितीय महात्म की चर्चा करेंगे, जिसमें गौकर्ण धुंधकारी का आप लोग पावन चरित्र स्मरण करेंगे। और उसके साथ में इस कलिकाल में जिसने सर्वप्रथम इस कथा का रसपान किया उसकी पावन कथा, उसके जन्म की पावन कथा आप लोग सुनेंगे आज प्रथम दिवस में। अच्छा, कुछ लोग तो ये सोचते होंगे चलिए आज प्रथम दिन है कल चलेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे वही आ सकता है जिसके ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होगी माई बाप, और कोई आ नहीं सकता। क्यों? ये ऐसा स्थान है जिसके लिए मानस में कहते हैं
कि यही सरयावत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम। सिया राम जय जय राम। यहाँ पे आने में बहुत बड़ी कठिनाई है माई बाप। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। महाराज अगर ज्यादा पाप होगा तो यहाँ पे पहुंच नहीं पाएंगे, फिर यही होता रहेगा, अरे चलिए अब आज नहीं कल सुनेंगे। अच्छा कथा तो बहुत बढ़िया हो रही, लेकिन अब चलिए यहाँ से तो सुन ही रहे हैं, कल सुनेंगे, ऐसे व्यतीत हो जाएगा। परमात्मा के सामने नहीं आ पाएंगे, और जब तक आप परमात्मा के सामने नहीं आएंगे तब तक आपका क्लेश समाप्त होने वाला नहीं है। बोले राधा माधव भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ में आज विलंब से कथा प्रारंभ हुई।